Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now, and you can see Nifty has broken its range. As I mentioned few weeks back, like 2 weeks back, that we have to watchful that it has to be closed above the Nifty close should be above its range, and in this week Nifty has consistently closes on this range. So I noticed few things. Now we get a clear picture finally. We have our levels which weren't available since last few weeks because market is totally sideways. But now we got a clear picture that we have few things, few levels. I will discuss today with you that how you should plan your trades or which levels you should mark as an important levels or a pivotal level which were I talking about. So let's see which are these levels where you should buy now. So first important level is 25,200 level from where Nifty has given breakout. So anything, any comeback or any pullback around this level will be the ideal level to enter into the trades, or if you are investing in index funds, this will be a very much ideal level now. Okay. Second observation is 50-day moving average crossed above its 200-day moving average. So generally when it's happened, थोड़े longer period के लिए एक हमें ट्रेंड देखने के लिए मिलता है whenever it's happened. ये क्रॉस डाउन हुआ था 50-डे मूविंग एवरेज पहले. उसके बाद यू कैन सी मार्केट रिकवर होने में कितने टाइम लगा, लाइक Jan 25 से लेके 12th मई, ऑलमोस्ट फिफ्थ फिफ्थ 5 मंथ्स लगे पूरा कवर करने में निफ्टी को. वो भी बहुत जल्दी पुल बैक मैं बोल रहा हूँ कि हो गया है, अदरवाइज और टाइम चला जाता बिकॉज दिस इज अ डेथ क्रॉस ओवर. जब 50-डे मूविंग एवरेज 200-डे मूविंग एवरेज को काटता है, इट्स कॉल्ड अ डेथ क्रॉस ओवर. एंड व्हेन वो उसके अबाउ चला जाता है तो उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर. लाइक गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ हुआ था, उसके बाद देखो कितनी क्लियर रन हमें देखने मिली थी. वो क्रॉस ओवर भी फिर से हो चुका है, राइट. सो आई एक्सपेक्टेड कि अब फाइनली हमें कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए क्लियर मूवमेंट, क्लियर डायरेक्शन मिल सकती है. यहाँ पे थोड़ा सा एक साइडवेज हुआ था, नीचे काटा था, ऊपर काटा था, फिर से नीचे गया था. एंड फाइनली जब ये उसके ऑल टाइम एवरेज था निफ्टी का वो टाइम पे 18,000 का, ये जब क्लियर हुआ था उसके बाद भी एक रीटेस्टिंग हुआ था यहाँ पे, राइट. सो वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये अब जो इतना कंसोलिडेशन हुआ था, एक राउंडिंग बॉटम जैसा भी यहाँ पे बन रहा है निफ्टी में, यहाँ पे, राइट. तो ये अपने ऑल टाइम हाई को अब कनेक्ट कर लेगा विच इज 26,287. उसके बाद फिर से शायद एक एक्सपेक्टेड होगा कि करेक्शन आए, कुछ साइडवेज मूवमेंट जाए और फाइनली हमें बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में देखने मिल सकता है, राइट. अब ट्रेंड तो बहुत ही बड़ा क्लियर है हमें कि एक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम में आ चुका है अब. सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर स्विंग इन्वेस्टर लाइक मी, स्विंग ट्रेडर लाइक मी, कि मुझे काफ़ी अच्छे ट्रेड भी मिलना चालू हुआ है. सो आई हैव गिवन दोस ट्रेड इन आवर पेड ग्रुप ऑल्सो. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी. एक सिस्टमैटिक हम ट्रेडिंग करते हैं. So you can message me on that. If you want to learn swing trading, there then also new batches has been started. Will be started on July 1st. So वो भी ओपन है. एंड नीचे की लेवल भी हम डिस्कस करेंगे, नॉट ओनली अबाउ दिस लेवल. सो सी नीचे की लेवल हमें हम बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब ऊपर का हमें कुछ क्लियर नहीं होगा शायद ज़्यादा, बट नीचे कहाँ ट्रेड काटने हैं हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर है. बिकॉज ये जो लो बना था वॉर और अभी लेटेस्ट ईरान और इसराइल का जो वॉर हुआ था, उस टाइम पे जो मार्केट में टर्बुलेंस आया था, वो जो लो बने थे 24,500 वाले, दिस लेवल विल बी अवर स्टॉप लॉस नाउ. और मार्केट यहाँ से अगर नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो फिर से एक बड़ा हमें एक सेलिंग साइड हमें मिल सकता है बिकॉज काफ़ी लोग अब बुलिश में आ चुके हैं. अगर मार्केट घूम से फिर से कुछ अगर ग्लोबली इम्पैक्ट आता है, कुछ होता है, अगर मार्केट ये लेवल अब काटता है तो ये लेवल अब रीगेन नहीं होंगे इतनी जल्दी, फॉर श्योर. स्पेसिफिक आई विल कीप ओनली. ओके, ये हमें चाहिए, ये जो लेवल है, राइट. ये अगर जो एक सपोर्ट था, ये मैं ऊपर लेके आता हूँ, मार्केट का सपोर्ट थोड़ा ऊपर आ चुका है. दिस लेवल 24,500 विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ. ये आप लिख लो कहीं. ओके. अगर मार्केट 24,500 के नीचे अगर वीकली क्लोज देता है, वीकली क्लोज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली क्लोज, वीकली क्लोज. ओके. वीकली क्लोज. ओके. सो वीकली क्लोज अगर 24,500 के नीचे अगर आता है मार्केट का, लाइक अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कुछ होके अगर नीचे काट देता है, देन इट विल बी अ पेन. ओके. ये लॉन्ग टर्म पेन होगा बिकॉज
ये एक फेल्ड ब्रेकआउट होगा, और फेल्ड ब्रेकआउट का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, उसके बाद बहुत लोग ट्रैप होते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने मिल सकती है। ओके, सो दिस इज, ये जो पॉइंट है गोल्डन क्रॉस ओवर वाला, ये आ रहा है 24,000 में। सो 24,500, 24,000, ये जो 500 पॉइंट की रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो बहुत काफी ज्यादा हद तक सेलिंग हमें देखने मिल सकती है, और मार्केट में काफी लंबे ड्यूरेशन तक एक बेयर मार्केट की एक स्टार्ट ओपनिंग हो सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, सो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट कीप इन माइंड दिस लेवल, कि वहां पे अगर, ये मैं लेवल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर बाय ऑन डिप आप कर सकते हो, यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हो, बट ये अगर कटती है लेवल तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। डोंट थिंक दैट ये अच्छी लेवल है हम बाय करेंगे यहाँ पे। ओके, फॉर इन्वेस्टर्स इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जब जब डेथ क्रॉस ओवर होता है इंडेक्स में, ये सब जोन होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है परचेस के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप जाके पहले मेरे वीडियो को चेक करोगे उसमें ये मैंने बात कर चुका हूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है अगर निफ्टी यहाँ से घूम फिर से नीचे आता है। ओके, सो क्विकली सी द अदर सेक्टर्स ऑल्सो। अगर ये वीडियो आपको स्लो लगता हो तो 1.5x में आप इसको सुन सकते हो। टोटल मार्केट इंडेक्स में ये जो लेवल थी हमें दिख रहा था, रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया है। सो एक टोटल मार्केट के अगर हम ओवरव्यू करें, टोटल मार्केट में आता है निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, नेक्स्ट 50 के 50 स्टॉक्स, ओके, देन मिड कैप स्मॉल कैप पकड़ के 400 स्टॉक्स, और 200 माइक्रो कैप स्टॉक्स। इतने सारे स्टॉक्स पकड़ के एक टोटल मार्केट इंडेक्स बनता है, ठीक है। सो एक ओवरऑल मार्केट के पिक्चर देखने के लिए ये बहुत काफी हेल्पफुल है, रादर देन जस्ट लुकिंग एट निफ्टी 50। यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो चुका है अब। ओके, सो एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एक इसका जो अगला पड़ाव होगा, इसका ऑल टाइम हाई होगा मार्केट का। सो मार्केट कैन हिट अ टोटल ऑल टाइम हाई। ओके, टोटल मार्केट इंडेक्स। लेट्स क्विकली गो टू ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस काफी कंसोलिडेशन में था, जैसे मैंने कहा था कि वी विल वेट फॉर दिस रेंज टू टेकन आउट, and nifty sorry this index has closed above this level now, which is a really good sign, and again golden crossover हो चुका है अब। और ये जो एक कप एंड हैंडल वाला फॉर्मेशन बन रहा था, इसका भी हमें कंफर्मेशन मिला है। तो इसका टारगेट भी होगा जो उसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई के बीच का जो रेंज था, दिस विल बी नाउ टारगेट फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर। इन काफी दिनों से, मतलब काफी दिनों से ये बहुत ही साइडवेज या निगेटिव जोन में था, उसके स्टॉक्स चल नहीं रहे थे। बट थैंक्स टू रिलायंस, नाउ रिलायंस है और काफी बाकी भी इमर्जिंग पावर स्टॉक्स है और गैस रिलेटेड स्टॉक्स है, वो अब चलेंगे, राइट। सो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की अब कोशिश करेगा। लेट्स क्विकली गो टू इंडेक्स ऑफ डिफेंस। आई एम नॉट हैविंग एनी कमेंट ऑन इंडेक्स और डिफेंस, सॉरी, डिफेंस इंडेक्स स्टॉक्स, बिकॉज ये बहुत काफी इमर्जिंग सेक्टर है, उसका कोई पास ज्यादा रिकॉर्ड है नहीं, और ये काफी वन वे चल चल रहा है। सो मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की जरूरत है टू कैच इट्स 50 डे मूविंग एवरेज नाउ। सो लेट्स सी, हेल्थ केयर सेक्टर ने भी एक ब्रेकआउट दे चुका है। सो ऐसे जब आई विल हाइड दिस मूविंग एवरेज फॉर नाउ टू सी द क्लियर पिक्चर, बिकॉज मैं ज़्यादा इंडिकेटर और मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे भी कितना क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि एक एक वीसीबी पैटर्न बना है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, और मुझे देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है अच्छा खासा, तो हेल्थ केयर स्टॉक जो काफी क्वाइट थे वो भी एक अच्छा खासा रन दे सकते हैं और उसके ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं। लेट्स क्विकली गो टू स्मॉल कैप सेक्टर। So this sector has been, going good. It has retested also its Fibonacci level. So this kind of structure I really like, because I am not chasing anything, which is running. Okay, because risk reward is not in my favor in such cases. So I generally prefer that stock should given a breakout or index should given breakout, and it should pull back for a fresh opportunity. And this kind of run is much longer than its previous breakout run. ये this is a breakout run, and after retesting जब एक रन आती है तो ये परसेंट वाइज बहुत ज्यादा चली जाती है। सो वेन एवर स्टॉक्स कम टू ब्रेकआउट, देन यहाँ पे क्या हुआ, एक एक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा था, देन यहाँ से क्या हुआ, एक हायर हायर लो बनने लगे। दो इट्स नॉट अ हायर हाई, इट्स अ लोअर हाई एंड हायर लो,
थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट समझ लीजिएगा इसको कि एक रेंज में चल रहा था इंडेक्स, एंड फाइनली ब्रेकआउट देके रीटेस्टिंग उसने कर लिया है। ओके, विच इज अ रियली गुड स्ट्रक्चर स्मॉल कैप में। तो ये स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से, अगर मैं देखा यहाँ से, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो इट जस्ट 5% डाउन नाउ। ये जो चला गया था 17-18% के आसपास, रादर 25% चला गया था, वो जस्ट माइनर 5% ही डाउन है, विच इज़ अ गुड साइन नाउ। आई होप वर्ल्ड में काफ़ी अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो नहीं आ रही थी लास्ट 1 ईयर से ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। Mid cap also, it's near to its all-time high. If I calculate, it's just 3% now. Mid cap's 3%, 3.5% down है अपने all-time high से. And once this all-time high निकल जाता है, then sky is limit. फिर हम बोल नहीं सकते कि ऊपर कहाँ तक जाता है. Now we have targets कि कहाँ पे ये जा सकता है. उसके ऊपर के टारगेट्स करने के लिए हमें फिबोनाची के हेल्प लेनी पड़ेगी। निफ्टी जूनियर इंडेक्स जो है नेक्स्ट 50 जिसे कहा जाता है, वो भी एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन में चल रहा है अब। ओके, यहाँ पे देखा जाए। ओके, इफ यू सी दिस, देन इट्स फॉर्मिंग इट्स कप एंड हैंडल पैटर्न, एंड इट्स टारगेट विल बी दिस रेंज above this zone, which is coming around 17%. So Nifty Junior also looking good, very strong. We have seen Nifty already. PSU Bank retested, as I told last time, ki I am interested in this level. Okay. If anything, I get around this level, and I got a chance. Okay, that time Nifty PSU banks are running around this zone, and after that it came down. So this is I am talking about. This such levels you have to wait. You have to have patience. That stock shouldn't be, you shouldn't be chasing anything. You should wait for your levels, and that is a key point in swing trading. You should wait for your levels. That's it. Keep in mind, you should wait for your levels. You should wait for your levels. Okay, I should wait for my levels. I should study my levels, and I should wait for my levels. So keep this in mind, in capital and bold letters. Okay. Pharma. Pharma also, I already discussed this key, almost 1 year of consolidation happening in pharma. I will quickly go to weekly charts now, and this is a level. Pharma has, showing this consolidation since almost 1 year, and something around healthcare is related to pharma also. So if healthcare is making breakout, then pharma will follow it. Okay. So एक कंसोलिडेशन यहाँ पे बन चुका है, एक वीसीपी पैटर्न बन चुका है, लाइक दिस ट्राइंगल। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फर्स्ट उसका जो टारगेट होगा वो ब्रेकआउट जोन होगा, ऑल टाइम हाई होगा इसका फार्मा का। एंड उसके अबव अगर जाता है तो ये जो टोटल रेंज थी, तो वो रेंज वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। सो फार्मा ऑल्सो लुकिंग गुड। सी, व्हेन मार्केट इज अलाइन हो जाता है एक ऑल टाइम हाई के आसपास, या फिर एक ब्रॉडर रेंज अच्छी चलने लगती है, तो सारे इंडाइसेस भी एक अच्छा फॉर्मेशन देने लगते हैं। सो वी हैव टू वेट। अगर हम लोग ने लास्ट कुछ महीनों में या कुछ लास्ट वीक में ट्रेड नहीं किया था, तो दैट इट हैज अ रीजन फॉर इट, राइट? बिकॉज मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ उसके लिए रीजन होना चाहिए, और मैं ट्रेड क्यों ना करूँ उसके लिए भी एक रीजन होना चाहिए। यू कैन ट्रेड डेली आके बैठ गया और ट्रेड किया, ऐसे नहीं होता। देर इज अ रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। मेटल, लुक एट दिस। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि हमें रीजन मिलना चाहिए कि क्यों हम ट्रेड करें, तो मुझे मेरे पास रीजन है, मैं मेटल स्टॉक क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया है, फ्लैग ब्रेकआउट के बाद थोड़ा उसने क्वाइटली एक महीना एक सस्टेन किया है, उसके बाद अब मेटल ने भी ब्रेकआउट दिया है। सो आई हैव अ रीजन। हाँ, अगर इसके स्टॉप्स लगते हैं तो ठीक है, स्टॉप्स तो वैसे भी आपको लेने ही है, एनी हाउ। आप बैड स्ट्रक्चर ट्रेड करो या गुड स्ट्रक्चर ट्रेड करो, आपको दोनों में पॉसिबिलिटी कि आपका स्टॉप हिट हो जाए। यहाँ पे भी ट्रैप होके आपका स्टॉप हिट हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने थाउजेंड ट्रेड इसमें लिए, गंदे कुछ भी रैंडमली, और अगर मैंने एक कन्विंसिंगली प्रॉपर ट्रेडिंग किया विथ 1000 ट्रेड्स, तो मेरे विनिंग परसेंट किस में ज्यादा होंगे, यहां ज्यादा होंगे कि यहां ज्यादा होंगे? दोनों में स्टॉप्स लगेंगे, नो डाउट। ओके, बट प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बच्चे को भी पूछूं किसी भी, तो वो कहेगा कि प्रोबेबिलिटी यहां पे ज्यादा है, राइट? सो दैट इज अ लॉजिक। अच्छे सेटअप क्यों ट्रेड हमें करने चाहिए? इट्स नॉट अबाउट गिविंग स्टॉप लॉस और यू नो राइट होना 100 टाइम्स, ये प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। तो कोई राइट नहीं होता 100 टाइम्स, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है, डेफिनेटली। बट उसमें प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है, राइट? आईटी, आईटी अभी भी एक
कोई यहाँ पे मैं क्यों नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट। यहाँ पे मेरा ट्रेड कब बनेगा, जब इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देगा, तब मैं शायद सोचूं आईटी के बारे में। अभी तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये फिबोनाची के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो आई विल नॉट कंसिडर आईटी। लेट्स गो टू एफएमसीजी। यस, लुक एट एफएमसीजी नाउ। ये एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल आई थी, ब्रेकआउट आया था एंड रीटेस्टिंग नाउ, राइट। तो एफएमसीजी मेरे लिए काफी अच्छा एक यहाँ पे दिख रहा है एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज अगर यहाँ से ये स्ट्रक्चर टूट जाता है तो इमीडिएटली मुझे एग्जिट पॉइंट अवेलेबल है नीचे। बट अगर ये ऊपर जाता है तो इन ऊपर के लिए इसका ऑल टाइम हाई की लेवल है, या ये एक लेवल है और एक ये एक लेवल है। तो काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे एफएमसीजी में नजर आ रहा है, राइट। एनर्जी, एनर्जी ऑल्सो एक फिबोनाची के आसपास ही है, तो ये इसको मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज ये अभी भी मार्केट ट्रेंड इसका डाउन ही है। अब ये मेरे फेवर में अब तक आया नहीं है। कंजम्पशन, यस गुड। एक रेंज बनी थी, इसका ब्रेकआउट आया है। रियली गुड स्ट्रक्चर। सो कंजम्पशन स्टॉक ढूंढो और कमेंट्स में लिखो कौन से कंजम्पशन स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं। आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ, कमेंट्स में कुछ तो करो यार, कमेंट्स। एटलीस्ट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऑटो, ऑटो ऑल्सो इन द रेंज, बट अब थोड़ा सा मुझे एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिकॉज ये अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। इसके जो ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर अच्छा टिका है। अब इसमें फ्यूल कब आएगा, जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा वीकली बेसिस पे, तो इसमें एक फ्यूल आएगा और अच्छी खासी हमें रन देखने मिलेगी ऑटो में भी। सो लेट्स वेट। कोई ज्यादा 1-2% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यू शुड वेट फॉर योर लेवल। चलेगा, स्टॉक नहीं मिला तो भी चलेगा, देर आर 5,000 स्टॉक्स इन द मार्केट। जस्ट वेट। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी अच्छा यहाँ भी ब्रेकआउट फेल होने की कोशिश की थी, ट्रैप किया था बायर्स को, बट अगेन कम बैक हुआ है। एंड मेरे को लगता है अब ये टारगेट लेके ही जाएगा, इसका जो था एक फर्स्ट टारगेट, दैट विल अचीव इन अपकमिंग वीक फॉर श्योर, राइट। सो ये था दिस वीक का एनालिसिस। आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू लर्न फ्यू टेक्निक्स हाउ टू स्कैन swing stocks, then you can message me, we will sit together, right? So thank you for watching and have a nice week ahead. Bye bye.